हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस तथा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं तथा फ्यूचर टेंस भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वह टेंस होते हैं जिसमें वर्तमान के बारे में पता चलता है। पास्ट टेंस हमारे वह टेंस होते हैं जिसमें हमें भूतकाल की घटनाओं का वर्णन होता है तथा फ्यूचर टेंस हमें उन्हें कहते हैं जिनमें हम भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में वर्णन होता है। आइए हम प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट टेंस, लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किन्हें कहते हैं तथा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया था। कंटिन्यूस वह टेंस होता है जो कंटिन्यूस रहते हैं हमारे। इन दोनों के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट इंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के बारे में बताएं, जो काम हमारा कंप्लीट हो चुका उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वह टेंस होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा काम कंप्लीट हो गया और वो चलता जा रहा है, रुका नहीं है, कंप्लीट करके। इसमें पता चलता है कि प्रेजेंट हमारा काम हो चुका है, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम नहीं कर रहे। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें ये पता चलता है कि हमारा काम हो चुका है और कंटिन्यू भी वो चल रहा है। अब पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किस प्रकार पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारे। तो हम जानेंगे इसकी पहचान क्या है। चुका है, चुकी हैं तथा चुकी है, और आ है, ई है, ए है, या है। यदि किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ है, ई है, ए है, या है, इस प्रकार हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तथा इसके 4 रूल होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। साथ में सब्जेक्ट आता है, पहले हैज़ हैव आता है, नॉट आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मोस्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। कभी कोई बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कभी उनको लर्न नहीं होता। इसलिए आज से मैं आपको वर्ब भी लास्ट में करवाऊँगी। साथ में आएगा ऑब्जेक्ट, साथ में हैज़ और हैव आएगा पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, साथ में क्वेश्चन मार्क आएगा। 4th नंबर पे हैज़ हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करेंगे। इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है हमारा कि हम किस प्रकार जानेंगे कि हैज़ और हैव का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। यदि कोई शी हो, लड़की के बारे में बात हो रही हो, लड़की के बारे में बात हो रही हो, लड़के के बारे में बात हो रही हो, इट किसी एनिमल के बारे में बात हो रही है, किसी पर्सन के नेम के बारे में बात हो रही हो, या कोई सिंगुलर फॉर्म हो, तब हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। और हैव का प्रयोग होता है, आई के लिए हैव का प्रयोग होता है, वी के लिए होता है, यू के लिए होता है, दे के लिए होता है, और प्लूरल फॉर्म के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ आएगा कि हैज़ और हैव का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। अब करेंगे यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि हम किस प्रकार यूज़ करते हैं प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस का। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि मैं अपनी छुट्टियां बिता चुका हूं, कि मैंने अपनी जो हॉलीडेज हैं वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद तो नहीं कंप्लीट कर रहा ना, हर चीज़ कंप्लीट कर ली। जब भी मैंने बोलता है इसमें कोई कंप्लीट के वाक्य है, इससे पता चलता है हमें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे आई हैव एक्सपेंड माई हॉलीडे, कि मैंने अपना हॉलीडे एक्सपेंड कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। आई हैव नॉट एक्सपेंड माई हॉलीडे, मैंने अपना हॉलीडे एक्सपेंड नहीं किया है। हैव आई एक्सपेंड माई हॉलीडे, साथ में क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने अपनी छुट्टी बिता चुका हूँ। हैव आई नॉट एक्सपेंड माई हॉलीडे, क्या मैं अपनी छुट्टी नहीं बिता चुका हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैंने आपको बताया था कि वाक्य के अंत में अगर यदि आ है आए तब भी हम इस वाक्य में बना सकते हैं। उसने यह तोड़ा है, मतलब वो तोड़ चुका है सब। तो तोड़ने को कहते हैं ब्रेक। ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। तो ही हैज़ ब्रोकन दिस, कि उसने यह तोड़ा है, यह को कहते हैं हम दिस। ही हैज़ नॉट ब्रोकन दिस, उसने यह तोड़ा नहीं है। हैज़ ही ब्रोकन दिस, क्या उसने यह तोड़ा है। हैज़ ही नॉट ब्रोकन दिस, क्या उसने यह नहीं तोड़ा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आप सभी बच्चों को पता ही होगा गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क। तो इस पे मैंने क्वेश्चन बनाया है, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। मोस्टली बच्चे इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, तो आप हिंदी की जगह आज इंग्लिश का यूज़ करेंगे। आई हैव डन माई होमवर्क। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य
नहीं कर चुका हूँ। हैव आई डन माई होमवर्क, क्या मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। हैव आई नॉट डन माई होमवर्क, क्या मैं अपना गृह कार्य नहीं कर चुका हूँ। नेक्स्ट टेंस है हमारा, पुलिस चोर को पकड़ चुकी है। पकड़ने को कैच कहते, कैच की थर्ड फॉर्म कॉच होती है, ठीक है। तो द पुलिस, पुलिस के आगे हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। पुलिस के साथ हैज़ की फॉर्म लगती है। द पुलिस हैज़ कॉच द थीफ, थीफ होता है चोर, तो पुलिस चोर को पकड़ चुकी है। सेंटेंस होता है द थीफ हैज़ कॉच द थीफ। द पुलिस हैज़ नॉट कॉच द थीफ, कि पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी है। हैज़ द पुलिस कॉच द थीफ, क्या पुलिस चोर को पकड़ चुकी है। हैज़ द पुलिस नॉट कॉच द थीफ, क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने मुझे वह किताब दी है। तो ही हैज़ गिवन मी द बुक, बुक के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ही हैज़ नॉट गिवन मी द बुक, कि उसने मुझे वह किताब नहीं दी है। अक्सर हम यूज़ करते कि उसने मुझे ये चीज़ नहीं दी है, तो ही हैज़ नॉट गिवन मी दैट थिंग। हैज़ ही गिवन मी द बुक, क्या उसने मुझे यह बुक दी है। हैज़ ही नॉट गिवन मी द बुक, उसने मुझे वह किताब नहीं दी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, उन्होंने मुझे देख लिया है। लिया है, जिस वाक्य के अंत में लिया है उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं कि हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। दे हैव सीन मी, देखना कहते हैं सी, सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, और मुझे के लिए सब ऑब्जेक्ट बन जाता है। यदि कोई सब्जेक्ट दो स्टार्टिंग में आए तो एक सब्जेक्ट कहलाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाता है। दे हैव नॉट सीन मी, उन्होंने मुझे नहीं देख लिया है। हैव दे सीन मी, क्या उन्होंने मुझे देखा। अक्सर हम बोलते हैं कि क्या उन्होंने मुझे देखा छुपते हुए, तो हैव दे सीन हिडन मी, हैव दे नॉट सीन हिडन मी। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, उसने अखबार फेंक दिया है। ही हैज़ थ्रोन द न्यूज़पेपर, फेंकने को थ्रो कहते हैं, थ्रो की थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन। ही हैज़ नॉट थ्रोन द न्यूज़पेपर, उसने अखबार नहीं फेंक दिया है। हैज़ द थ्रोन द न्यूज़पेपर, क्या उसने अखबार फेंक दिया है। हैज़ ही नॉट थ्रोन द न्यूज़पेपर, उसने अखबार नहीं फेंक दिया है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, राहुल आज विद्यालय गया है। इसके भी अंत में या है आ रहा है, तो राहुल हैज़ गॉन टू स्कूल टूडे। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था, यदि आज आए, टुमोरो आए, टूडे आए, सेल्डम आए, तो इनका प्रयोग वाक्य के अंत में या स्टार्टिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। राहुल हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल टूडे, राहुल आज विद्यालय नहीं गया है। हैज़ राहुल गॉन टू टूडे स्कूल, क्या राहुल आज स्कूल गया है। हैज़ राहुल नॉट गॉन टू स्कूल टूडे, क्या राहुल आज स्कूल नहीं गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैंने ताजमहल देखा है। आई हैव सीन द ताजमहल, कि मैंने ताजमहल देखा है। आई हैव नेवर या नोट, किसी एक का प्रयोग करेंगे। नेवर भी इसमें होता है और नोट का प्रयोग भी हम इसमें कर सकते हैं। तो हैव नेवर सीन द ताजमहल, कि मैंने कभी भी ताजमहल नहीं देखा। हैव आई सीन द ताजमहल, क्या मैंने ताजमहल देखा है। हैव आई नेवर नॉट सीन द ताजमहल, कि मैंने ताजमहल नहीं देखा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नौकर बाजार से सब्जी लाया है। द सर्वेंट हैज़ ब्रॉट द वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, कि ब्रॉट बाई की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, BROUGHT, खरीदना। नौकर को हम सर्वेंट कहते हैं। आप जानते हैं सब्जी को हम वेजिटेबल्स कहते हैं और बाजार को कहते हैं मार्केट। तो द servant has brought the vegetable from the market. The servant has not brought the vegetable from the market. Has the servant brought the vegetable from the market? क्या नौकर सब्जियां खरीद चुका है। Has the servant not brought the vegetable from the market? कि क्या नौकर बाजार से सब्जियां नहीं खरीद चुका है। नेक्स्ट है हमारा, हम जानें किस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस का हम प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं तथा रही है तथा आ रहा, मतलब कंटिन्यूस वो काम चलता जा रहा है। परफेक्ट होके हमारा काम हो चुका है पर वो कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो जानते हैं अब, इससे सबसे पहला रूल है, सब्जेक्ट आता है,
हैज़ हैव आता है, बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, सिंस या फोर। मेन है सिंस और फोर का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। हम आने वाली चीज़ में देखिए, मैं आपको समझाऊंगी कि सिंस और फोर का प्रयोग किस टाइम किया जाता है। मोस्टली बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। इसमें साथ में टाइम को डिनोट होता है। इससे पहले मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करवा चुकी हूँ, जिसमें हम टाइम का डिनोट नहीं होता। यदि किसी वाक्य में टाइम शो हो रहा हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। सेकेंड हमारा रूल है सब्जेक्ट, हैज़ हैव, नोट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर और टाइम। थर्ड है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर प्लस टाइम तथा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हैज़ हैव सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर और टाइम। इसका प्रयोग से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब पढ़ेंगे हाउ टू यूज अ सिंस एंड फोर, कि सिंस और फोर का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, यदि किसी या हमें निश्चित समय पता है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे टुडे की मैं ट्यूसडे ही गया था, सिंस 2020 को ही मैं पैदा हुआ था, मॉर्निंग से ही मैं लाइन में लगा हूँ, 4 बजे से ही मैं उठी हूँ। तो जिसका प्रयोग इस वाक्य में, यदि किसी वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम किस निश्चित समय को निर्धारित किया जाता है तो जिस सिंस का प्रयोग किया जाता है। और फोर के लिए होता है पीरियड ऑफ टाइम, कि मैं 2 महीने से वहाँ रहा, 4 महीने से वो कर रहा था, 5 महीने से एसएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ पर कुछ नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए फोर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वह 3 दिन से पढ़ रही है। शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 3 days। इसमें 3 days के बारे में बोला है, हमें कंफर्म टाइम बोला है, ठीक है। हमें 3 days से पढ़ रही लगातार, फॉर 3 days। शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 days, कि वह 3 दिन से नहीं पढ़ रही है। हैज़ शी बीन रीडिंग फॉर 3 days, क्या वह 3 दिन से पढ़ रही है। हैज़ शी नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 days, कि वह 3 दिन से नहीं पढ़ रही है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है सुरेश इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। कितने घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से। तो सुरेश हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, कि 2 घंटे से पढ़ रहा है। सुरेश हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर दिस बुक फॉर 2 hours, कि वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। हैज़ सुरेश बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। हैज़ सुरेश नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, कि वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है लड़की सुबह से सो रही है। कब से सो रही है, मॉर्निंग से। तो द गर्ल हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, कि मॉर्निंग से सो रही है। मैंने आपको बताया था सिंस किसके साथ लगता है, पीरियड ऑफ टाइम, मॉर्निंग हो, वीकेंड, मंथ, किसी के बारे में निश्चित बता गया हो तो उसके साथ हम इन सब का यूज़ करते हैं सिंस का। द गर्ल हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, कि वह मॉर्निंग से नहीं सो रही। हैज़ द गर्ल बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या गर्ल सुबह से सो रही है। हैज़ द गर्ल नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, की लड़की सुबह से नहीं सो रही है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वह इस घर से जनवरी से रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन द हाउस सिंस जनवरी, यदि किसी मंथ के बारे में बताया गया तब भी सिंस का प्रयोग करते हैं। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन द हाउस सिंस जनवरी, की वह इस घर में जनवरी से नहीं रह रहा है। हैज़ ही बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी, क्या वह जनवरी से रह रहा है। हैज़ ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस जनवरी, क्या वह इस घर में जनवरी से नहीं रह रहा है। नेक्स्ट है हम इस विभाग में 2 महीने से काम कर रहे। विभाग का मतलब डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट में कार्य करना से विभाग कहते हैं। तो हम इस विभाग में 2 महीने से कार्य कर रहे हैं। तो वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months। वी हैव नॉट वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months, कि हम इस विभाग में 2 महीने से कार्य नहीं कर रहे हैं। हैव वी बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months, हम इस
क्या हम इस विभाग में 2 महीने से कार्य कर रहे हैं? Have we not been working in this department for 2 months? क्या हम इस विभाग में 2 महीने से कार्य नहीं कर रहे हैं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं सुबह 2 बजे से कपड़े धो रही हूँ। आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 2 in the morning. आई हैव नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 2 in the morning, कि मैं सुबह से 2 बजे से कपड़े नहीं धो रही हूँ। हैव आई सीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 2 in the month? यस, क्या मैं 2 बजे से कपड़े धो रही हूँ? हैव आई नॉट सीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 2 in the morning, कि मैं 2 बजे से कपड़े नहीं धो रही हूँ। नेक्स्ट है, आशा मुझे 2 साल से पढ़ा रही है। पढ़ाने को टीच कहते हैं, तो आशा हैज़ बीन टीचिंग मी फॉर 2 ईयर। ईयर होता है साल, तो 2 साल से पढ़ा रही हैं। आशा हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी 2 ईयर, कि आशा 2 साल से हमें नहीं पढ़ा रही। हैज़ आशा बीन टीचिंग फॉर दिस 2 ईयर, कि क्या आशा मुझे 2 साल से पढ़ा रही है। आशा हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 आवर्स, कि वो मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। मंडे होता है सोमवार। आई हैव नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, कि मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। हैव आई बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, क्या मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। हैव आई नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, क्या मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वर्ब्स, कि हम किस प्रकार वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब से पहली वर्ब है हमारी 21, एम। एम का मतलब है लक्ष्य निर्धारित करना, हमारा क्या इरादा है। जैसे अब मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो आपको क्या इरादा है कि आप पढ़ना चाहोगे कि नहीं पढ़ना चाहोगे, उसे लक्ष्य कहते हैं। एम की फर्स्ट सेकंड फॉर्म होती है एम्ड, एम्ड। तथा अलर्ट का मतलब होता है चेतावनी देने, किसको पहले अलर्ट किया कि ये होने वाला है तुम्हारे साथ, अलर्टेड, अलर्टेड। थर्ड फॉर्म है अलाइट, प्रदत्तित करना, अलाइटेड, अलाइटेड। फोर्थ फॉर्म है अलाउ, अनुमति देना, अलाउड, अलाउड। 25 है हमारा एम्यूज़। एम्यूज़ का मतलब होता है मन बहलाना, किसी का मन बहलाते ना, भाई तू सैड है तो मैं तेरे पास आ गई तेरे मन बहलाने के, तो एम्यूज्ड, एम्यूज्ड। एम्यूज की थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है एम्यूज्ड और एम्यूज्ड। नेक्स्ट है हमारा एनालाइज। एनालाइज का मतलब करने कुछ चीज़ हमारी गलती होती है तो उसको हम एनालाइज करते, कहाँ हमारी मिस्टेक रह गई है, तो सेकंड फॉर्म होती है एनालाइज्ड, एनालाइज्ड। 27 हमारा एनिमेट, उत्तेजित करना, किसी को हम कहते हैं ना तुमने बहुत अच्छा करा, कीप इट अप, और अच्छा तुम कर सकते हो, इसे एनिमेटेड, एनिमेटेड कहा जाता है। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड। 29 है हमारा एन्यू, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है, एन्यॉयड, एन्यॉयड। थर्ड है हमारा आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर देना या जवाब देना, उसे आंसर्ड, आंसर्ड कहते हैं। मैं एक बार और फिर पढ़ के बता रही हूँ। एम का मतलब होता है लक्ष्य निर्धारित करना, अलर्ट होता है चेतावनी देना, अलाइट होता है प्रतिदत्तित करना, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, अम्यूज़ का मतलब होता है मन बहलाना, एनालाइज होता है विश्लेषण करना, एनिमेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, एनॉय का मतलब होता है सताना या गुस्सा दिलाना, आंसर का मतलब होता है उत्तर देना। नेक्स्ट है हमारा एपोलॉजिस्ट का मतलब क्षमा मांगना, किसे माफ़ी मांगना, एपोलॉजिस्ट, एपोलॉजिस्ट। अपीयर का मतलब होता है कुछ दिखाना, प्रकट होना, अपीयर्ड, अपीयर्ड। थर्ड फॉर्म है अपॉल्ज, सराहना, एपोल्ड, एपोल्ड, किसी को प्यार करते कुत्ते को सहराते हैं उसे कहते हैं। 34 है अप्लाई, किस चीज़ को लागू करना, जैसे मैंने किसी फॉर्म को लागू करा तो अप्लाई किया है। नेक्स्ट है हमारा एप्रिशिएट का मतलब है सहन करना, एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड। नेक्स्ट है हमारा अप्रोच, निकट आना या प्रस्ताव करना, अप्रोच्ड, अप्रोच्ड। 37 हमारा अप्रूव, मंजूर करना, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड। 38 है हमारा आर्ग्यू, बहस करना किसी से, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड। 39 है हमारा अराइज, उठना,
अरोज, अरीजन। फोर्थ है अरेंज, व्यवस्था करना, अरेंज्ड, अरेंज्ड। फिर से पढ़ के बता रही हूँ आप सभी को। 31 है एपोलॉजिस्ट, क्षमा मांगना, किससे माफ़ी मांगना। 32 है अपीयर, दिखावा करना, ये प्रकट होना। 32 है अपलॉड, सराहना। अब 34 है अप्लाई, लागू करना। 35 है अप्रिशिएट करना किसी को। 36 है अप्रोच करना, निकट आना। 37 है अपीयर, मंजूरी करना। 38 है आर्ग्यू, बहस करना। 39 है अराइज करना। 48 है अरेंज करना, व्यवस्था करना। नेक्स्ट, आई होप कि आपको मेरी वर्ब समझ आ रही होगी। आप इसे डेली के डेली लर्न कीजिए जिससे आपका और बेनिफिट होता रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल, यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।